हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद वर्ड्स अकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन मींस भिन्नों का जोड़। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम कोई क्वेश्चन लेते हैं, अब हमें इसे प्लस करना है। तो ऐसा अगर कोई हमें नंबर दिया रखा हो जिसका जो डिनोमिनेटर का जो नंबर है, हर का जो नंबर है वो समान है, तो हमें क्या करना है, हमें जो न्यूमरेटर है, जो अंश का नंबर है ना, उसे हमें पहले प्लस कर देना है, और जो हर का नंबर है, जो डिनोमिनेटर का नंबर है, उसे हमें एक बार लिख देना है। अब हमें इसे प्लस कर देना है। तो 3 और 2 5 हो जाएगा, और यहाँ जो 5 है उसे कॉपी पेस्ट करके जैसे का तैसे लिख देना है, और यही हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। अगर हमें ये भिन्न को देखना है, फ्रैक्शन को, अगर ये कट रहा हो तो इसे काट देना है, अगर ये नहीं कट रहा हो तो इसे नहीं, ये ऐसे ही छोड़ देना है। यही इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। जैसे कि 5 तो 5/5 है, तो ये तो कट जाएगा, कितना आएगा 1। तो 1 जो है वो इस जो भिन्न है, फ्रैक्शन है, इसका जो आंसर हो गया। और जैसे कि हम क्वेश्चन लेते हैं इसका, अगर हाँ फ्रेंड्स, ये जो नियम है वो कब लागू होगा, जब दोनों का जो हर है, डिनोमिनेटर है, वो सेम होना चाहिए, तब हम इस चीज का यूज कर सकते हैं। मतलब दोनों को प्लस करना है, फिर दोनों का जो डिनोमिनेटर है उसे एक बार लिख देना है। ठीक है फ्रेंड्स। अब में जैसे कि इसके आगे और कोई नंबर हो सकता है, बहुत सारा नंबर हो सकता है, 1/3, 4/3, 9/3। अगर ऐसा कोई फ्रैक्शन दिया रखा हो जिसमें 2 से ज्यादा फ्रैक्शन हो, तब भी हमें क्या करना है, इसमें प्लस कर देना, प्लस करके लिख देना है। तो आइए हम प्लस कर देते हैं, 1/4 + 9। और जो हर का जो नंबर है, जो डिनोमिनेटर का नंबर है, उसे हमें लिख देना है एक बार। अब हम इसे प्लस कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 1 4 5 5 और 9 कितना हो जाएगा, 14/3। अब देखिए जो फ्रैक्शन यहाँ पे निकल के आया, वो अगर कट रहा हो तो इसे काट दें, अगर नहीं कट रहा हो तो इसे ऐसे ही हम छोड़ सकते हैं। अब ये तो हुई जिसका जो डिनोमिनेटर हो वो समान हो। अब हम देखते हैं जिसका डिनोमिनेटर समान ना हो, उसे कैसे करेंगे। जैसे कि 5/2 + 9/3। अब हमें क्या करना हो, अगर कोई 2 फ्रैक्शन हो, मीन्स 2 फ्रैक्शन हो, तब हमें क्या करना, और उसका जो डिनोमिनेटर हो, जो हर का नंबर हो, वो हमारे पास जो 2 फ्रैक्शन हो और जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग हो, तो इसमें कैसे करें। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तिर्यक गुणा करना है। तो 5 का मल्टीप्लाई 3 से करना है, 2 का मल्टीप्लाई 9 से करना है, और जिसका 2 डिजिट है, मतलब 2 कोई संख्या है, 2 कोई भिन्न है, 2 भिन्न है, तो हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख देना है। हमें क्या करना है, 5 का मल्टीप्लाई करना है 3 से, तिर्यक गुणा ऐसे, और 2 का मल्टीप्लाई करना है 9 से, और बीच में प्लस का साइन है, हम प्लस का साइन को लिख देते हैं, और 2 का मल्टीप्लाई करना है 9 से, 2 × 9। और हमें क्या करना है, जो इन दोनों जो नंबर है, डिनोमिनेटर का नंबर अलग है, उसका भी हमें मल्टीप्लाई करना है। अब हमें इसका मल्टीप्लाई करके इसे प्लस कर देना है। तो 5 3 × 15, 9 × 18, और 2 3 × 6। अब हमें इसे प्लस कर देना है। यहाँ पर सेम कर देते हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 23/6। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है वो इसका आंसर हो गया, जो ये फ्रैक्शन है उसका। अब इसी का और एक और एग्जांपल देखते हैं कि अलग अलग फ्रैक्शन हो तो उसे कैसे कन्वर्ट करें।
मैं पहले इसे क्लीन कर दूँ। अब हमें क्या करना है, जिसका फ्रैक्शन तो ये कितने फ्रैक्शन है, 3 फ्रैक्शन है, इसके स्थान पर बहुत सारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर लिख चुकी है, जिसका जो डिनोमिनेटर का जो नंबर है ना वो डिफरेंट है। इससे पहले वाले में हम क्या देख रहे थे, जिसका डिनोमिनेटर का नंबर डिफरेंट हो और फ्रैक्शन की संख्या कितनी हो, 2 हो, लेकिन यहाँ तो फ्रैक्शन की संख्या 3 है, मतलब इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो हमें इसमें क्या करना है, और जो डिनोमिनेटर का नंबर है वो डिफरेंट है, तो अगर सेम होता है तो हम सीधे एक बार हर को लिख देते हैं, उसके बाद जो न्यूमरेटर का नंबर उसे ऐड करके लिख देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पास तो जो डिनोमिनेटर का जो नंबर है वो एकदम से डिफरेंट है, तो हमें क्या करना है, इन सब का हमें एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने की 2 टेक्निक होती है, एक तो डिवीजन है, एक फैक्टराइजन मेथड। तो हम जो शॉर्ट मेथड है उसे पहले देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें सबसे बड़ा वाला जो डिनोमिनेटर का नंबर है ना उसे देखना है। तो सबसे बड़ा वाला डिनोमिनेटर का जो नंबर है, मीन्स हर का नंबर है, वो कौन सा है, 20 है। तो 20 को पहले आप देखिए, उसके बाद जो छोटा छोटा डिनोमिनेटर है ना, इससे छोटा वाला, उसे हमें क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है। अब आप देखिए, जो 20 है वो 5 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो 5 से तो 20 जो है वो डिवाइड हो जाता है, लेकिन 15 से डिवाइड नहीं होता। तो 15 से डिवाइड नहीं होता, तो हमें क्या करना है, 20 से किसी ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई हमें करना है जिसका जो मल्टीपल आए ना, मीन्स मल्टीपल जो आए, गुणज आए, वो इससे भी डिवाइड हो जाए, 15 से भी डिवाइड हो जाए। तो जैसे कि हम 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि 1 से करेंगे तो 21 हो जाएगा, तो इससे तो और बिल्कुल डिवाइड नहीं होगा, तो हम 2 से डिवाइड करके देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 0 यहाँ पास और 2 2 4। अब हमें क्या करना है, जो 40 है उसमें हमें देखना है 5 और 15 जो है वो डिवाइड होता है, मतलब पूरा तरीके से इसे डिवाइड करता है या नहीं करता है। तो ये इसके तो डिविजिबल नहीं है, मीन्स अगर 5 से जो 14 है वो तो डिविजिबल है, लेकिन 15 से नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें 2 से डिवाइड नहीं करना, हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं। तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 7 60। अब यहाँ पास आप देखिए फ्रेंड्स, ये 16 है, ये तो 5 से डिवाइड हो जाता है और 15 से भी डिवाइड हो जाता है, मीन्स हमें इसका जो एलसीएम आएगा ना, जो डिनोमिनेटर का जो नंबर होगा वो कितना होगा, 16 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसे कर दूं, तो जो डिनोमिनेटर का नंबर होगा वो 16 होगा, तो जो डिनोमिनेटर में हम नंबर लेंगे वो कितना होगा, 60। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें जो डिनोमिनेटर का जो नंबर है, ठीक है फ्रेंड, उसे इसके साथ मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना है। मीन्स हम ऐसे बोल सकते हैं कि 5 से हमें 60 को डिवाइड करना है, और उसी प्रकार हमें 15 से भी 60 को डिवाइड करना है, और 20 से भी हमें जो 16 आया ना, 60 इसको भी हमें डिवाइड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका तो ये कितने बार जाएगा, 5 एकम 5, अगर यहाँ बस कैरी में चले तो 0 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 कि 12 पंचे होता है 60, तो 5 12 60। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये कितनी बार जाएगा, 15 4 60, और ये कितने बार जाएगा, 3 बार, 20 या 7। अब यहाँ पर जो नंबर आया, मीन्स जो ये भागफल आया 12 4 3, तो उसका हमें मल्टीप्लाई करना है जो डिनोमिनेटर का जो नंबर है ना उसके साथ। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर इसे नीचे का जो नंबर है उसे क्लीन कर दो, यहाँ पास हम पहले लिख लेते हैं 12 4 3 है। और ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ये तो माइंड में हो जाता है, आपको समझाने के लिए मैंने ये जो मेथड है उसको यहाँ पास लिखी। तो हमें क्या करना है, इससे जो इसका जो 60 है उसका हमें इसके साथ डिवाइड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, जो 5 है उसके साथ हमें डिवाइड करना है इसका, और उसका जो आंसर आएगा उसका इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। सेम प्रोसेस हमें इन दोनों के साथ भी करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके साथ डिवाइड करना है, तो 5 12 60। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद उसका
मल्टीप्लाई करना है जो न्यूमरेटर का जो नंबर है मीन्स अंश का नंबर है उसके साथ। तो यहाँ कितना है 3 है और बीच में प्लस का साइन है तो हम प्लस लिख देते हैं। उसके बाद हमें फिर 15 को 60 से 60 से डिवाइड करना है तो कितने बार जाएगा 15 चौक 60 4 बार 4 टाइम। तो अब हमें इसका मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है जो न्यूमरेटर का जो नंबर है ना उसके साथ। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें इसमें ऐड कर देना है, ऐड का साइन है प्लस का साइन है। तो अब ये देखना है कि ये कितने बार डिवाइड हुआ है तो 20 या 60 3 बार और उसका मल्टीप्लाई हमें न्यूमरेटर का जो नंबर है उससे करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें सेम प्रोसेस अगर कोई भी जो डिनोमिनेटर अलग अलग हो, डिफरेंट हो, फ्रैक्शन की संख्या 2 से ज्यादा हो तो हमें ऐसे ही करके इसका जो है वो मतलब एलसीएम निकाल लेना है जो डिनोमिनेटर का। अब देखिए यहाँ पास क्या था, जो डिनोमिनेटर का जो नंबर था ना मीन्स हर का जो संख्या था वो डिफरेंट था। अब यहाँ पास क्या हो गया सेम हो गया ना, तो अब हम इसे प्लस माइनस जो भी करना है वो कर सकते हैं। तो अब पहले हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका, तो 12 दिया 36। अब इसमें हमें ऐड कर देना है 4 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौक 16। अब हमें प्लस का साइन है तो प्लस कर देते हैं और ये इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 दिया 12, 12 का 2 हो जाएगा, 12 का 2 और 1 यहाँ पास कैरी में चला जाएगा, 2 दिया या 3 दूनी 6, 6 और 1 7। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है जो डिनोमिनेटर का जो नंबर है उसे एज इट इज उतार देना है। अब इसमें जो डिनोमिनेटर का नंबर है उसे वो तो सेम हो गया, मीन्स ये तीनों का डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया। इसे हम और क्या लिख सकते हैं, मीन्स हमें लिखना नहीं है लेकिन इसे हम क्या बोल सकते हैं कि 36 मतलब 36/60, 16/60, 72/60 इसका मतलब है ना, क्योंकि ये सबके अपॉन के नीचे है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सबका बटा है। तो अब हम इसमें प्लस कर देते हैं तो 2 6 कितना हो जाएगा 8, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, 14 का 4। ठीक है फ्रेंड्स, और 1 फिर यहाँ पर कैरी में चला जाएगा, 7 1 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 11 1 12। और जिसका जो डिनोमिनेटर का जो नंबर है ना उसे हमें यहाँ पास लिख देना है। अब ये किसी से कट रहा हो तो इसे काट है, अगर नहीं कट रहा हो तो इसे एज इट इज छोड़ देते हैं। तो ये 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा तो हम इसे डिवाइड कर देते हैं, 30 और 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2 और 2 छक्के 12 और 2 दूनी 4। ठीक है फ्रेंड, अब हमें क्या करना, अब ये देखना है कितना आया 62/30। ये और डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये तो और डिवाइड हो जाएगा। तो 2 15 30 और 2 तिया 6 और 2 एकम 2। इसका जो आंसर निकल के आया वो कितना है 31/15। ठीक है फ्रेंड, यही अब इसका आंसर हो गया क्योंकि ये तो और अब डिवाइड नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका आंसर हो गया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मैं इसे एक्सप्लेन कर दूँ तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास लिख चुकी हूँ। तो हम प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एडिशन तो पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं जो मिक्स फ्रैक्शन होता है उसका एडिशन कैसे करते हैं। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन है तो इसे सबसे पहले हमें सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। सिंपल फ्रैक्शन कहने का मतलब है प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के जैसे हमें भिन्न बना लेना है, फ्रैक्शन बनानी है। उसके बाद हमें इसे प्लस करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसे कन्वर्ट करना है सिंपल फ्रैक्शन में, चाहे वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, उचित भिन्न हो या अनुचित भिन्न हो। तो अभी कौन सा फ्रैक्शन है, मिश्र फ्रैक्शन है, मिश्र भिन्न है। तो अब हम इसे चेंज कर देते हैं उचित भिन्न या अनुचित भिन्न। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें जो डिनोमिनेटर का जो नंबर है ना उसका हमें मल्टीप्लाई करना होता है होल नंबर के साथ, और उसका जो मल्टीपल आता है मीन्स हम गुणा करते हैं तो जो गुणा जाता है उसको हमें ऐड करना है जो न्यूमरेटर का जो नंबर है ना उसके साथ। हमें क्या करना है, जो हर का नंबर है उसका हमें गुणा करना, तो आइए कर देते हैं। तो हम यहाँ पास कितना है 5 या 15 हो जाएगा, और उसका हमें ऐड करना है जो न्यूमरेटर का जो नंबर है ना मीन्स अंश का जो नंबर है उसके साथ।
प्लस 2। उसके बाद जो डिनोमिनेटर का जो नंबर है ना उसे एज इट इज उतार देना है। तो हम क्या किए, इससे इसका हम मल्टीप्लाई किए और इसका जो मल्टीप्लाई आया उससे इसके साथ ऐड कर दिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें सेम यहाँ पास भी करना है, प्लस का साइन है बीच में तो हम प्लस का साइन लगा लेते हैं और सेम जैसे यहाँ प्रोसेस का यूज किए, जिस प्रोसेस का उसी प्रोसेस का यूज यहाँ भी करना है। तो कितना 10 छक्के 60 हमें ऐड कर देना है 4 को और उसके नीचे हम क्या लिखना है, जो डिनोमिनेटर का जो नंबर है उसे एज इट इज उतार देना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये थोड़ा ज्यादा नीचे हो गया, मैं थोड़ा इसे ऊपर में लिख दूं। अब हमें क्या करना है, इसे तो पहले ऐड कर देना है, ऐड कर देते हैं। 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, 17/3 है फ्रेंड्स, और 60 और 4 हो जाएगा 64, 64/10। अब हमें इसे, आप देखिए फ्रेंड्स, ये जो है वो सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, जो 17/3 + 4/10 ये अब जो है सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका जो डिनोमिनेटर का जो नंबर है ना उसे देखना है। तो यहाँ तो ये डिफरेंट है, तो हमें क्या करना है, अब आप सीख चुके हैं कि अगर फ्रैक्शन की संख्या 2 हो और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो हमें क्या करना होता है, हमें हर का मल्टीप्लाई हर में करना होता है, जो डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करना होता है, और अंश का मल्टीप्लाई हर और हर का मल्टीप्लाई अंश में करके उसे ऐड करके उसे लिख देना होता है। तो आइए हम यहाँ पर कर देते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जो हर का मल्टीप्लाई से हर में करना है, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करने से 10 की हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, तिर्यक गुणा करना है, मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे मल्टीप्लाई करना है और नीचे ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो हम कर देते हैं। तो 10 17 हो जाएगा, या 17 ना हम 170 हमें ऐड कर देना है। आप ऐड का साइन है बीच में, तो कितना हो जाएगा, 4 के हो जाएगा 12, 12 का यहाँ हो जाएगा 2, 1 यहाँ पास कैरी में चला जाएगा, 6 के हो जाएगा 18, 18 एक हो जाएगा 19। अब हमें इसे ऐड कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा 2 और 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, 16 का यहाँ पर 6, 1 यहाँ पर फिर कैरी में चला जाएगा, 1 1 हो जाएगा 2, 2 1 हो जाएगा 3/30, 362/30। तो अगर ये कट रहा हो तो इसे काट दें, अगर ये नहीं कट रहा हो तो ऐसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पास तो ये कट जाएगा, तो हम काट देते हैं इसे। तो क्या टेबल से पहले तो 15 दूनी हो जाएगा 30, मतलब 2 15 30 और 2 1 कम 2, 1 यहाँ पर कैरी में चला जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा और 2 1 कम 2 हो जाएगा। मीन्स कितना इसका जो आंसर निकाल दिया आया 81, ये थोड़ा छोटा हो गया 1/15। अब ये देखना है कि ये जो है वो डिवाइड होगा या नहीं होगा। अगर डिवाइड होगा तो इसे डिवाइड कर दें, अगर नहीं होगा तो इसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। तो ये 1 से तो डिवाइड होगा, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। 3 से देखते हैं, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का जो सम है वो 9 और 10 आया, तो 10 तो 3 से डिवाइड नहीं होता, 15 हालांकि हो जाता है। तो यही इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें मिक्स फ्रैक्शन आएगा, तो उसे सबसे पहले हमें क्या करना है, जो सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद हमें क्या करना है, उसे ऐड कर देना है और उसके बाद हमें ये देखना है कि उसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है या डिफरेंट हो। तो हमें अगर फ्रैक्शन की संख्या 2 हो और डिफरेंट हो तो हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं पहले इसे क्लीन कर दूं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।